कहानी भूली बिसरी एक कहानी भूली बिसरी एक कहानी तेरे आए याद पुरानी मोहिनी बनकर आई होगी। तुम मुझे ऐसे नहीं भूल सकते, तुम मुझे नहीं भूल सकते। जब मैं तुम्हारे लिए दूसरा जन्म लेकर इस धरती पर आ सकती हूँ तो तुम्हें उठना होगा। तुम इतनी आसानी से अपनी प्यारी को नहीं भूल सकते, और यदि तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें इस बिजनौर में नहीं रहने दूंगी। मैं अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। हाँ,
जब तक तुम इस बिजनौर में रहोगे तब तक तुम मुझे याद नहीं करोगे, इसलिए अभी तक तुमने अपनी प्यारी को देखा है, अपनी रोशनी को देखा है, लेकिन अब देखो मायावी इच्छाधारी नागिन की माया। इस समय तुम निद्रा में हो, मैं अपनी माया से तुम्हें वो दृश्य दिखाऊंगी कि देखने के बाद तुम अपने कदमों को नहीं रोक सकते कि जो कदम मेरे पीछे पीछे भागते ना चले आए। देखो देखो तुम मेरे और किसी की नहीं हो सकते। चल मेरी माया, चल मेरी माया, क्या हुआ बेटा? पिता एक सबसे कदर पड़ी रही चिल्ला, वो देखा आकाश में कोई जिंद घटी, वहां कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। मुझे जाने दे मैं उससे छुड़ा मुझे जाने दे मैं उससे छुड़ाऊंगा अपनी प्यारी के गले, अपनी प्यारी के गले
प्रताप सिंह, बड़े भैया, क्या हो गया इसे? बड़े भैया, मुझे लग रहा है कि कुंवर दीपक रात कोई भयानक सपना देख लिया है, इसलिए ये अपना आपत हो बैठा है। और मुझे तो लगता है कि जैसे इसके ऊपर कोई सह हो। ये भी हो सकता है बड़े भैया, इसलिए तय ना करते हुए चलिए किसी अच्छे तांत्रिक की खोज किया जाए, जैसे कि कुंवर दीपक का इलाज हो सके। प्रताप सिंह, बड़े भैया, इस वक्त लगभग रात को 1 बजने वाला है। क्यों नहीं बड़े भैया? चलो चल करके आराम करो, सुबह होते ही किसी अच्छे तांत्रिक को बुला करके इसे दिखा दिया जाएगा। द्वारपाल, सेना सरहद से हाँ सेनापति जय सिंह को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा। राजन, आज अचानक मुझे बिजनौर से बुलाने का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? सेनापति जय सिंह, राजन, राजकुमार दीपक का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। क्या कहा राजन? राजकुमार की दिमागी संतुलन बिगड़ गया है? हाँ हाँ, आखिर ऐसा सुबह होते ही किसी अच्छे तांत्रिक को दिखा देंगे। सुबह होने तक तुम्हें करना क्या है? क्या करना है राजन? इसके पास में ड्यूटी देना है और कल कहीं भागने न पाए। अगर उठकर कहीं भाग गया तो कहां चला जाएगा कोई पता नहीं है। नहीं राजन, तुम मेरे वफादार मुलाजिम हो, इसलिए मैंने तुम्हें सीमा सरहद से बुलवाया है। राजन, आपने मुझे ये ड्यूटी सौंपा है तो सेनापति जय सिंह बाखूबी अपनी ड्यूटी निभाएगा। राजन, मैं चलता हूँ आराम करने। ठीक है राजन। याद रखना सेनापति जय सिंह, सोना नहीं, सुबह होने का इंतजार करना। छोटो, ये बता, अभी तक तो राजकुमार बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज अचानक इसे क्या हो गया? साहब, हमको लगता है राजकुमार दीपक को 100 का चक्कर हो गया है। क्या? 100 का चक्कर हो गया। 100 का नहीं तो 200 का चक्कर हो गया। अरे उसे 100 बोलते हैं। उससे बोलते हैं? हाँ, हम नानी साहब 100 का चक्कर हो गया। नहीं, लेकिन छोटो, हाँ साहब, महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि सुबह तक तुम इस राजकुमार की देखरेख करो। क्यों नहीं? इसलिए महाराज के आदेश का पालन अवश्य होगा। ठीक है मैं साहब। राजकुमार की देखरेख करता हूँ और तुम जाओ, जाकर तुम भी आराम कर लो। बोलो छोटो। तुम देखिए, हम चल रहे हैं पीछे वाले गेट पर। जाओ छोटो, लेकिन याद रखना हाँ तुम भी सोना नहीं। साहब, हम सोबे नहीं करबे। ठीक है? जैसे 2-4-6 दिन से नहीं सोए तो ऐसे आ जाओ ना सोबे। अरे छोटू, मैं भी तो 1 हफ्ते से अपनी पलकी नहीं झपकाया। वही बता रहे हैं। आज की रात और बता लेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। ठीक साहब। जाओ छोटू।